हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित राज। वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल ओपन माइंड स्टडी मटेरियल। तो आज मैं क्लास 10th के लिए हिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का लाया हूं। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूरोप। क्या हो जाएगा? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो आप जानते होंगे मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन है? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर ने। अगला क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। जलवेरिया कैसी संस्था है? जलवेरिया कैसी संस्था है? तो जलवेरिया एक कैसी संस्था है? व्यापारियों की संस्था है। कैसी संस्था? व्यापारियों की। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया। क्या? बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि 1870 में हुई। 1870 में हुई। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। 1821 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यूनान को 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो 1810 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की एवं रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। तुर्की एवं रूस के बीच ही एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेडौन का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? तो सेडौन का युद्ध जो हुआ था फ्रांस एवं प्रासा के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? पूर्ण आधिपत्य का मतलब उसके कब्जा में होना।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। अगला क्वेश्चन, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? सेडोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही हो जाएगा यूनान। यूनान, यूरोपवासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। अगला क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया, यानी युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी ने किया। किसने किया युवा इटली की संस्था का विकास? मेजनी ने। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। अगला क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ही सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। अगला क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन जो हैं यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। ब्रिटिश के जो थे, यह एक कवि थे। अगला क्वेश्चन, जालवेरिया की स्थापना किस राज ने की? जालवेरिया की स्थापना किस राज ने की? तो जालवेरिया की स्थापना परासा ने की थी। किसने की थी? परासा ने। जालवेरिया की स्थापना परासा ने की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो आपकी जानकारी दोस्तों, हंगरी की भाषा मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यूनान को स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को। अगला है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1868 में पारित हुआ था। किसमें? 1868 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था? तो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो। बुर्बो वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया? 1804 ईस्वी में लागू किया गया था नेपोलियन संहिता, 1804 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वियना कांग्रेस में जर्मनी नहीं शामिल था। कौन नहीं शामिल था? जर्मनी नहीं शामिल था। अगला क्वेश्चन, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस ने।
वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो रूस ने। यंग इटली के संस्थापक को कहा जाता है? यंग इटली का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। मेजनी को यंग इटली का संस्थापक कहा जाता है। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स दसम ने कहा था। चार्ल्स दसम ने कहा था ये बात। अगला क्वेश्चन, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का जो शासक था वो विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइमन संघ। ये भी बहुत भव्य क्वेश्चन है। नेपोलियन ने राइमन संघ की स्थापना किया था। किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनानी राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि। क्या हो जाएगा? एड्रियानोपुल की संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नवगुएल्फ आंदोलन कब हुआ था? नवगुएल्फ आंदोलन कब हुआ था? सॉरी, नवगुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में नवगुएल्फ आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। अगला है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र स्थापित हुआ था। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का स्थापन किसने किया था? गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीवाल्डी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म पुनः जागरण से माना जाता है। पुनः जागरण से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने अपनाई। बिस्मार्क ने अपनाई। रक्त एवं लौह की नीति, इसको ब्लड एवं आयरन भी बोलते हैं। रक्त और लौह की नीति को बिस्मार्क ने अपनाया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय था उस समय जर्मनी का शासक। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। थैंक यू सो मच।